इधर धनबाद पहुंचे लिट्टीपाड़ा के जेएमएम विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने दुमका और बेरमो उपचुनाव में गठबंधन की जीत का दावा किया है। इस दौरान दिनेश मरांडी ने केंद्र सरकार पर राज्य की अनदेखी का आरोप लगाया। कोई ऐसा खटपट नहीं चल रहा है, कोई ऐसा बात नहीं है। गठबंधन में बहुत अच्छे तरीके से दोनों एक दूसरे को सहयोग करके सब कोई काम कर रहे हैं और अपने अपने दोनों उपचुनाव जहां होना है उनके प्रत्याशी को जिताने का में लगे हुए हैं। और लोग भी पूछते हैं, कार्यकर्ता भी पूछते हैं कि आने वाला समय उपचुनाव में दोनों जगह से जो प्रत्याशी होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के वही जीतेंगे। बीजेपी इधर निरसा के एसीएल मुगमा क्षेत्र में लंबित पेंशन भोगियों के लिए कोल इंडिया की पहल पर पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आमतौर पर कोलेरी में कार्यरत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद या कार्य के दौरान मौत होने पर उनके आश्रितों को मुआवजा और पेंशन देने का प्रावधान है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी है, बहुत जटिल है और इसमें काफी वक्त लग जाता है। इसी को ध्यान में रखकर कोल इंडिया ने नई पहल करते हुए 9 अक्टूबर को यानी कल से शिविर लगाकर इन देनदारियों के निपटारा करने की शुरुआत की है। इस शिविर में करीब 40 दावेदारों की पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और उनकी पेंशन को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश की जाएगी। का तरफ से एक नई पहल लिया गया है जिसमें आप लोगों को जानते हैं कि बहुत एम्प्लॉय ईसीएल में ऐसा है जो लोग रिटायर करने के बाद पेंशन अभी तक सेटल नहीं हुआ है और इसी सिलसिले में पेंशन अदालत किया गया है 9 तारीख को माइंस रेस्क्यू स्टेशन सीतारामपुर में, जिसमें ये अदालत के द्वारा जितना केस होगा जितना जल्दी से होगा सेटल किया जाएगा। तो ये ईसीएल के तरफ से एक विशेष रूप से प्रचार किया जा रहा है ताकि जो लोग को पेंशन नहीं मिला है उन लोगों को जितना जल्दी हो सके पेंशन सेटल हो अदालत के द्वारा। उसमें पीएफ ऑफिस का कमिश्नर यू पांडा साहब खुद मौजूद रहेंगे। इधर धनबाद में एक पीडीएस दुकान के गोदाम में एडीएम ने छापेमारी की, जहां से 109 बोरा चावल जब्त किया गया है। गुप्त सूचना मिली थी कि दुकानदार चावल की कालाबाजारी कर रहा है। वहीं एडीएम ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें आपको कि जब्त किए गए माल को बगल के पीडीएस दुकानदार को सौंप दिया गया, लेकिन मौके से अवैध कारोबारी फरार हो गया। इस दौरान खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के अलावा पुलिस भी मौजूद रही। और कोल इंडिया में कमर्शियल माइनिंग और कोल ब्लॉक को निजी हाथों में सौंपे जाने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में गुरुवार को संयुक्त मोर्चा ने एक अहम बैठक की। जीएम कार्यालय के समक्ष हुई इस सभा में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ इंटक और तमाम यूनियन के नेता मौजूद रहे। यूनियन के नेताओं ने आरोप लगाई कोरोना की आड़ में केंद्र सरकार गरीब मजदूरों के खिलाफ में फैसले ले रही है। बाद कंपनी जो निजीकरण होने जा रहा है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हमें डेथ केस, मेडिकल अनफिट एवं फेटल एक्सीडेंट केस में नौकरी मिलती है, उसके खिलाफ यह आंदोलन। श्रम संशोधन कानून जितने भी मजदूर की सुरक्षा के लिए बने हुए थे वो सब को जो है बंद करके मजदूर के विरोध में यह कानून ला रही है, उसके विरोध में हम जो है। इधर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर हाथरस की घटना को लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा और अन्य संगठन के सदस्यों ने धरना दिया। इस दौरान सभी ने हाथरस और बलरामपुर की घटना में साजिश की जांच कराने के साथ ही यूपी में योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। हम शर्मिंदा है, करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे शोषण करना। राज्य की पहली बन रही 8 लेन सड़क को छोटा कर 4 लेन करने का मामला मुद्दा बन चुका है, विवादों में आ गया है। जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और सरकार इसको लेकर लोगों के निशाने पर है। उनका कहना है कि धनबाद की सड़कों पर वाहनों का भारी दबाव है। 8 लेन में बनने वाली सड़क पर वाहनों का दबाव कम हो जाता, लेकिन दबाव बढ़ जाने से सड़कों की स्थिति बेहतर रहती। लेकिन अब चूंकि ये 4 लेन बनेगा, इस वजह से लोगों में नाराजगी है।
इधर कृषि बिल को कानून का रूप दिए जाने के बावजूद कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इस कानून को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन का दौर लगातार जारी। इसी कड़ी में धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय और लाल बाजार इलाके में एक मार्च निकाला गया। हमारे सहयोगी राजकुमार ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और जानने की कोशिश की आखिर विरोध की वजह क्या है और वो क्यों विरोध कर रहे हैं। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और इसी क्रम में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला निरंतर जारी है। गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय में धरना का कार्यक्रम रखा है और तमाम जो जिले से और जो प्रखंड स्तर के नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और साथ साथ में जो 3 कानून है, इस 3 कानून में खास करके कृषि बिल में जो एक कानून है जिसमें 7AC भी इन्होंने हटा दिया है। अब ये जो भंडारण करेंगे, अब भंडारण जो है कहीं कोई आवश्यक वस्तु चाहे चावल हो, दाल हो, गेहूं हो, प्याज हो, ये कोई का अब लिमिट नहीं रह गया। अब ये बाकायदे अपने कारपोरेट मित्रों को लिमिट से हजारों टन लाखों टन भंडारण करेंगे, कृत्रिम अभाव पैदा करके उसका ब्लैक मार्केटिंग करेंगे कि 100% जो 100 किसान में 6 लोग ही मंडी जाया करते थे, बाकी लोग खुले मार्केट में बेचते थे। तो आप कौन सा बिल ला रहे हैं, कौन सा किसान का मदद कर रहे हैं? कानून बना देना मायने नहीं रखता है, इस कानून की सर्वग्राहता हो यह भी जरूरी है। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। इधर बागबारा में महुदा में पानी और बिजली को लेकर स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। यहाँ के मुरलीडी कॉलोनी, भाटडी, नागदा, छतरूटांड जैसी बस्तियों में रहने वाले महिला, बच्चे और पुरुषों ने BCCL के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलन कर रहे लोगों ने बताया कि बीते 1 सप्ताह से बिजली पानी की सेवा बाधित है। जानकारी देने के बावजूद कंपनी प्रबंधन की तरफ से मामले में गंभीरता नहीं दिखाई गई। अब जबकि यहाँ के यूनियनों ने भी अपना समर्थन इस आंदोलन को दे दिया है, तो कंपनी की तरफ से 5 दिन में सब कुछ ठीक कर लेने की बात की जाने लगी है। बिजली पानी का आज 1 सप्ताह से हम लोग को ना तो बिजली दिया है ना पानी दिया हुआ है। यहाँ का इस तरह का हालत बना दिया है कि बिजली देता हुआ भी 5 मिनट के लिए भी बिजली रहता नहीं है। इस तरह से हम लोग हो गए हैं कि छोटा बच्चा घर में पेशेंट, छोटा बच्चा लोग सो नहीं पाता, सब बीमार हो गया, जिसके कारण सबको हॉस्पिटल करना पड़ रहा है। इतना तकलीफ के कारण यहाँ पर सब इस तरह गुजर रहे हैं कि हम लोग को कुछ आप कुछ नहीं, हम लोग धरना पर। GM, BCCL कोयला भवन से बात किया, उनसे आश्वासन मिला है 5 दिन लगेगा अभी मधुबन DG में ट्रांसफार्मर आने में, और उसके बाद पावर पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। और इस बीच अभी आज GM और GM मधुबन DG में अभी आ रहे हैं ये देखने के लिए कि कोई दूसरा उपाय करने की कुछ संभावना यदि है तो वो किया जाएगा। और अपना धनबाद में फिलहाल हो चुका है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जल्द हाजिर होंगे बहुत सारी खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं अपना धनबाद। इधर निरसा और कालूबथान पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उन्हें थाने में रखा गया था। उसमें एक अभियुक्त प्रकाश गोराई शौचालय जाने के बहाने फरार हो गया। प्रकाश गोराई हथकड़ी लगे हुए ही शौचालय के लिए गया था और वहां अंदर से रोशनदान से निकलकर फरार हो गया। बाद में बहुत देर तक उसके वापस नहीं आने पर दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला कि वो फरार हो चुका है। इसकी जानकारी पुलिस इंस्पेक्टर को दी गई। इस पूरे मामले की निगरानी खुद SDPO कर रहे हैं। फरार को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और धनबाद जिला में लगातार संक्रमित मरीजों का मिलने का सिलसिला जारी है। ऐसे में केंदुआ की जनता बेपरवाह हो गई है। केंदुआ के सब्जी बाजार और प्रतिष्ठानों में लोग भीड़ लगाकर खरीदारी करने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। वे ना तो मास्क पहन रहे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर रही है। बावजूद लोग हैं कि बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना की जांच भी कर जगह करवाई जा रही है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। तस्वीरें देखिए और खुद समझिए कि कैसे वो खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं और बिना किसी सुरक्षा मानकों के बाजार में खरीदारी करने पहुंचे हैं। मास्क लगाइए, क्यों नहीं लगाते हैं मास्क? दुकानों में सामान लिया ना, गिर गया ना, हाँ, अभी नहीं है मास्क। मास्क लगाइए, क्यों नहीं लगाते हैं मास्क? इधर झरिया के बलियापुर स्टैंड की ओर से आ रही बेलगाम हाईवा ने एक बाइक समेत डंपर में टक्कर मार दी।
जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, साथ ही हाईवा चालक को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई। इधर निरसा में NH2 पर सड़क हादसा हुआ है। एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। कार में सवार 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें धनबाद PMCH में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग दुर्गापुर जा रहे थे, तभी निरसा थाना क्षेत्र के गोपालगंज में हादसे के शिकार हो गए। गांधी जयंती की 191वीं वर्षगांठ पर कोल इंडिया इसे स्वास्थ्य महीने के रूप में मना रही है। बता दें आपको कि CL 2 अक्टूबर से मुगमा क्षेत्र में लगातार साफ सफाई का कार्यक्रम चला रही है। साथ ही कोल इंडिया के कर्मियों को भी अपने आसपास सफाई करने की हिदायत दी गई है। वो जो गांधी जी ने हमारे सोचा था आज़ादी के समय में कि हम एक अपना देश को स्वच्छ बनाएंगे, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उन्होंने उसको आगे बढ़ाते हुए ये जो एक नई शुरुआत करी है कि ये केवल एक दिन सेलिब्रेट ना किया जाए, उनका बर्थडे उनका एक पखवाड़ा की तरह, क्या कहते हैं, महीने की तरह सेलिब्रेट किया जाए। वो जो इधर निरसा को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन निरसा में आज निराशा देखने को मिल रही है। KMCEL कारखाना जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, अरबों की लागत से लगे मशीनों पर जंग लग गई और मजदूर भूखे मर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। औद्योगिक नगरी निरसा के कई कामगार जो वर्षों से अपनी आजीविका फैक्ट्रियों में काम कर चला रहे थे, वैसे हजारों लोग आज भुखमरी के कगार पर हैं। हम बात 1864 में स्थापित KMCEL कारखाने की कर रहे हैं। आजादी के बाद 1979 में बिहार सरकार और टाटा कंपनी ने KMCEL के नाम से कंपनी की फिर से नींव रखी। 10 सालों तक तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन कंपनी ने जब हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कही तो बिहार सरकार राजी नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि 1994 में टाटा कंपनी ने अपने हाथ खींच लिए और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। तो मांगते रहे कि हमको शेयर बढ़ा दीजिए, चाहे पूंजी दीजिए, लेकिन बिहार सरकार पूंजी न दिया, न ही इसको शेयर बढ़ाया। लास्ट में टाटा कंपनी 1994 में इसको बंद करके छोड़ के चला गया। उस समय से सारा मजदूर इसी के ऊपर आश्रित रहा। कितने मजदूर मर गए? 947 मजदूर उस समय थे। कंपनी को बंद हुए 25 वर्ष गुजर गए। इस दौरान यूनियन नेताओं ने कारखाने को खुलवाने को लेकर बिहार सरकार और झारखंड सरकार के पास गुहार लगाई। नतीजा सिफर रहा। यूनियन नेता धर्मराज यादव का कहना है कि मजदूरों के हित की किसी को नहीं पड़ी। हर जगह फरियाद लगाई, पर कंपनी चालू करने को लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। जो बुढ़ापा हो गया है, इसमें हम लोग को कम नहीं चल सकता है, इसीलिए हम लोग को लड़का बच्चा कुछ बेनिफिट दिया जाए। वही चाहते हैं हम लोग को लड़का बच्चा को बेनिफिट दिया जाए। दीजिए ये कीजिए, हम लोग इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, लेकिन सही समय पर चोर पकड़ाते भी हैं। ऐसा बात नहीं है कि चोर नहीं पकड़ाते हैं, चोर पकड़ाते हैं तो 2-4 दिन में उन लोगों को जमानत मिल जाता है। पता नहीं कैसे क्या होता है, इसके बारे में प्रशासन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि उतना हम लोग को जानकारी नहीं है। कारखाने की मशीनें या तो जंग खा रही है या फिर चोरों की इन मशीनों को बेचकर चांदी कट रही है, लेकिन कामगारों और उनके परिवार के लोगों का भविष्य अधर में लटका है। मामले को उठाए झारखंड हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद दूसरे कोर्टों के माध्यम से भी हम लोगों ने झारखंड सरकार को नोटिस भिजवाया, ताकि ये जो 3.5 से 4 करोड़ की लायबिलिटी उस समय बैंक ऑफ इंडिया की थी, उस लायबिलिटी को चुकता करते हुए पूरी प्रॉपर्टी को झारखंड सरकार ले सकती थी। 165 एकड़ जमीन है इससे, लेकिन झारखंड सरकार ने कभी भी इंटरेस्ट नहीं शो किया। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी का कहना है कि कारखाने को फिर से चालू कराने को लेकर उनके पिताजी ने भी आंदोलन किया था। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई गई, सदन में भी आवाज उठाई गई, लेकिन किसी तरह की सरकार की ओर से गंभीरता नहीं दिखी।
वहीं बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कारखाना खुलवाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करने का आश्वासन दिया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको खुलवाएंगे, कोशिश में लगे हुए हैं हम लोग। फैक्ट्री खुलवाने का जहाँ तक बात है, हम पूरा वस्तु स्थिति को समझते हुए हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। कई कामगारों की उम्र निकल गई, बच्चे जवान हो गए, बूढ़ी आंखों को इंतजार है कि शायद उनके बच्चों को आजीविका का साधन मिल जाए। देखना होगा कि कौन कारखाना खुलवाने को लेकर सकारात्मक पहल करता है, क्योंकि राजनीति तो इस मुद्दे पर होती ही रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए निरसा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और आज से झारखंड में सभी धार्मिक स्थल खुल गए हैं, जिसके बाद 32 शर्तों का पालन करते हुए श्रद्धालु धार्मिक स्थल पहुंचने लगे हैं। धनबाद में कैसा रहा पहले दिन का जोश और हाल कैसी रही तैयारी, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च को आज से खुलने की इजाजत मिल गई है। मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोगों को प्रार्थना करने की इजाजत दी गई है। इसको लेकर धनबाद के बैंक मोड़ के प्रसिद्ध शक्ति मंदिर में विशेष तैयारी की गई है। यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको सबसे पहले आधार कार्ड के जरिए ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी। टाइम मेंशन होगा, जैसे हम लोग जो आरती है 7:30 बजे की, उसके बाद से हम लोग दर्शन चालू करवाएंगे। और उसमें क्या होगा, 8 से लेकर 8:15 तक 20 भक्तों को, 30 भक्तों को जैसी परिस्थिति देखेंगे। उसके बाद 8:15 से 8:30 तक फिर उसी तरह टाइम रहेगा। मेरा सिर्फ अनुरोध होगा भक्तों से कि जो टाइम उस पर लिखा है उस टाइम पर आए, ताकि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर सके और वो दर्शन भी आराम से कर सके। वहीं दूसरी ओर धनबाद के बैंक मोड़ स्थित बड़ा गुरुद्वारा में विशेष तैयारी की गई है। प्रवेश करने से पहले सभी श्रद्धालुओं को फेस स्कैनर से जांच होगी और उसके बाद गुरुद्वारा में प्रवेश की इजाजत मिलेगी। सरकार ने भीड़ भाड़ को रोकने के लिए कैंपस में सिर्फ 50 लोगों को ही खड़े होने की इजाजत दी है। लोगों में बहुत श्रद्धा है, वो आना चाहते हैं और हम लोग भी आगे इसी तरह जो सरकार ने आदेश दिए हैं उनको पालन करते हुए अपने श्रद्धालुओं को अपना जारी करेंगे, अपना गुरुघर से आदेश कि वो अपना आएँ और अपना जिस तरह पहले श्रद्धापूर्वक सब आते थे उसी तरह फिर सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। जो है हम लोगों को काफ़ी खुशी है कि हमारी मस्जिद खुल गई, मंदिर सब सारा चीज़ खुल गया है, तो इसके लिए तो खैर बोल नहीं सकते हैं, बहुत खुशी हुई है। इस बार दुआ जो है कोरोना से मुक्ति के लिए, और अभी नमाज के वक्त भी दुआ होगा, अल्लाह से दुआ होगा, नमाज के वक्त भी दुआ करेंगे। धनबाद के 100 साल पुराने संत मैरी चर्च और संत एंथनी चर्च में भी भक्तों के लिए प्रभु के द्वार खुल गए हैं, लेकिन यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रार्थना करने की अनुमति मिली है और चर्च प्रबंधन कमेटी ने भी सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की बात कही है। वहीं धनबाद के वासेपुर के कुछ युवा समाज सेवियों ने आज अपने नेक कार्य से सबका दिल जीत लिया। इन युवाओं ने आसपास के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में जगह जगह घूमकर कोरोना से बचाव के लिए खुद सैनिटाइज करते हुए नजर आए हैं। लोगों को पता चला कि चर्च या धार्मिक स्थल खुलेगा तो हमने तैयारी शुरू कर दी है। देख रहे हैं आपकी चर्च खुल गई है और जो भी साफ सफाई की काम शुरू हो चुकी है और हम लोगों में खुशी है कि सरकार ने हमारे लिए जो आदेश दिया था उसका पालन किया है। पिछले 6.5 महीने से भक्त से भगवान दूर हो गए थे और ऐसे में राज्य सरकार के आदेश के बाद जैसे ही सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत मिली है, अब भक्तों में खुशी है, क्योंकि वो अब जाकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में न सिर्फ प्रार्थना कर सकेंगे बल्कि अपनी मन मुराद के लिए वो भगवान से प्रेयर भी कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त में सब कोई ईश्वर से सिर्फ एक ही जो है मांग कर रखा है कि हे प्रभु जल्दी से जल्दी इस कोरोना को दूर कर दीजिए। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। इधर बागमारा के सिरीडी पंचायत में शंकर गयाली मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें बागमारा प्रखंड के कई पंचायतों और दूसरे प्रखंडों की टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के फाइनल में कतरास छरीदा डी की टीम विनर रही और बालकेरा की टीम रनर अप रही। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि ने आयोजन को सफल बनाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। और अपना धनबाद में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर जारी रहेगा। नमस्कार।